Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. Okay, I'll shuffle the cards one or two more times. पहले भी shuffle किया था मैंने start करने से पहले, but I'll do it few more times, and then I'll take out the cards one by one, and then I'll read them for you, and we will see what is God's guidance. Okay, what is God's message through the cards for all my listeners. Okay, चलिए देखिए, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये अपने आप गिरा है, दोनों एक साथ. देखिए, 4 ऑफ वंड्स के कार्ड की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की बात. लेकिन पहले गिरा था 4 ऑफ वंड्स. आई मीन टू से दोनों साथ में गिरा था, बट मेरी नज़र पहले 4 ऑफ वंड्स पे पड़ी, उसके बाद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पे. देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि पर्सन की लाइफ में, मतलब पर्सन को बहुत ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं. ठीक है, उसको वो बहुत बाधाओं को महसूस कर रहा है. ठीक है, उसे शायद किसी एस्पेक्ट में रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि वो कैसे बाहर निकले. कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकता है जिसमें वो जूझ रहा हो, निकलने की कोशिश कर सकता है. ठीक है, और उसको स्वॉर्ड ही स्वॉर्ड यानी कि ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं. राइट. लेकिन बात ये है कि उसकी आंख पे बंधी है पट्टी, यानी कि जो स्वॉर्ड्स उसको नज़र आ रहे हैं वो अपनी खुली आंखों से नहीं देख रहा है, उसके माइंड में है वो. राइट. तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो मेरे लिसनर्स हैं, हो सकता है जिनसे भी रेजोनेट करे, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है किसी से रेजोनेट करेगा, किसी से नहीं करेगा. तो जो भी मेरे लिसनर्स हैं जिनसे ये रेजोनेट करेगा, उनकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वो ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में हो. ठीक है, वो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं रिलेटेड टू समथिंग. और ऑफ कोर्स जब आदमी ओवर थिंकिंग करता है तो वो अच्छा तो नहीं ही सोचता है. ओवर थिंकिंग जब का जो सिचुएशन होता है, एंजाइटी का सिचुएशन जो होता है, उसमें नेगेटिव ही हम ज़्यादा सोचते हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी माइंड में चल रही है. राइट. बहुत सारा बहुत एंजाइटी मैं कहूँगी कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कहीं वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, या फिर ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा. जस्ट इन लाइक सिम्बॉलिकली मैंने आपको बताया है कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वही ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स, तो ये ऑब्स्टेकल्स जो हैं, ये ऑब्स्टेकल्स जो पर्सन है उसके माइंड में है. अगर वो थोड़ी हिम्मत करे और अपनी हिचक को वो तोड़े, अगर उसे किसी चीज़ का डर सता रहा है तो उसको अपने डर को ओवरकम करना चाहिए. वो उसके लिए, उसके लाइफ के लिए बहुत हेल्दी रहेगा. अगर किसी चीज़ के बारे में सोच के या किसी परिस्थिति का डर कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर ऐसा सोच के पर्सन अगर चुप रह जाता है और वो अपने मन की बात सामने नहीं रखता या उस रास्ते पे नहीं आगे बढ़ता जिस पे वो सच में चलना चाहता है, तो मुझे लगता है कि फिर आगे बहुत दुखदाई परिस्थिति हो जाएगी. और अगर अभी हिम्मत करके थोड़ा मतलब ओपन हो गए और
बता दिया क्लियर या कर लिया क्लियरली जो करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स सब दूसरों के सामने अपनी बात बात रख दी, उसके बाद तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। यू विल हैव अ हेल्दी फ्यूचर, यू विल हैव अ हेल्दी लाइफ, राइट। तो ओवर थिंकिंग से निकलिए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घट चुकी है लाइफ में, कोई ऐसा दुखदाई सिचुएशन या कोई दुखदाई स्थिति ऐसी बीत चुकी है, घट चुकी है, अब पर्सन उसी के बारे में सोचे जा रहा है, हॉन्ट करने लगता है सिचुएशन। एक चीज़ जब होके निकल गया लेकिन फिर भी आदमी जो है उससे उबर नहीं पाता। इसके रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जिस पर्सन से डील कर रहे, जो मतलब अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहा है जिसने पास्ट में उसको चीट किया है, पास्ट में धोखा दिया है और उसकी टेंडेंसी ही यही है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति जो है वो ओवर थिंकिंग की पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता, राइट। भरोसा नहीं होता क्योंकि जो आदमी सामने है जिससे वो डील करे वो भरोसे के लायक नहीं होता, राइट। तो ओवर थिंकिंग की सिचुएशंस किसी भी रीज़न से लाइफ में हो जाती है, और जनरली ये ओवर थिंकिंग की सिचुएशन एक तरह का भय होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ठीक है। या तो हम किसी चीज़ को कोई हमें बहुत प्रिय होता है और हमें हमेशा एक ये थिंकिंग बनी रहती है कि कहीं ये हमसे छिन न जाए, कहीं दूर न चला जाए, इस तरह से भी होता है। और अगर कोई बहुत ही बेकार आदमी से हम डील कर रहे हैं, बहुत ही मतलब निचले स्तर की सोच वाले आदमी के साथ हम डील कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी ओवर थिंकिंग होती है कि कहीं वो ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, ठीक है, उसकी वजह से ये सिचुएशन ना आ जाए, वो सिचुएशन ना आ जाए। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि कितना आप परेशान होंगे, कितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति की वजह से ओवर थिंकिंग में है तो भी, अगर किसी अच्छे व्यक्ति की वजह से ओवर थिंकिंग में है तो खुल के एक बार में अपनी बात को सामने रखिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए, ठीक है। और कहते हैं ना, जब मूसल क्या बोलते हैं, ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, समथिंग लाइक दैट। तो फिर जब सर दे ही दिया है तो फिर वही बात है, मूसल से क्या डरना। तो हिम्मत करके और उसके लिए आगे बढ़ जाइए। और अगर किसी बेकार आदमी की वजह से ओवर थिंकिंग में है तो भाई उस आदमी से डिटैच हो जाइए, ओके। मेंटली बिल्कुल डिटैच हो जाइए। अब कोई क्या कर रहा है, कोई बेकार है, किसी की हरकतें बेकार हैं, उसकी वजह से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो, आप अपना क्वालिटी टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, आप अपनी आपका माइंड जो आपको दिया गया है आपकी खुद की उन्नति के लिए, आपकी खुद की उन्नति के रास्ते पे बढ़ने के लिए, आपके लाइफ में जितने आपके प्रियजन हैं, जो सच में जिनसे आप प्रेम करते हो और जो आपसे प्रेम करते हैं, ऐसे उन लोगों पे फोकस कीजिए जो लोग जिनको आपकी ज़रूरत है, जो आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है, उनकी तरफ अपना ध्यान ले जाइए। क्यों ऐसे बेकार लोगों की तरफ अपना दिमाग लगाना, अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी सोच वेस्ट करना, जो आप जानते हो कि ये बेकार है और ये हरकत बेकार ही करेगा। तो अब ये सोच के वो ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लाइफ फॉर अ वेस्ट पर्सन, राइट। ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए किसी भी एंगल से ठीक नहीं है, उसके बारे में आप अपनी सोच क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो आपको माइंड दिया गया है आपकी प्रोग्रेस के लिए, अपने प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए, उन लोगों पे फोकस कीजिए जिनसे आप प्रेम करते हो और इन रिटर्न जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, उन लोगों के लिए आप अपना जीवन जो है उन लोगों को अपना जीवन समर्पित कीजिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैसेज यही देता है कि ओवर थिंकिंग, ठीक है, सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर, अगर किसी अच्छे व्यक्ति की वजह से ओवर थिंकिंग है तो खुल के स्टेप लीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। अगर किसी बेकार व्यक्ति की वजह से ओवर थिंकिंग है तो उसको इग्नोर कीजिए, ओके। बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स दैट यूजलेस पर्सन और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए,
ठीक है। 4 ऑफ वंस का कार्ड भी इसके साथ ही आया था। तो 4 ऑफ वंस का कार्ड जो है ये बहुत ही एक हैप्पी मैसेज है, सेलिब्रेशंस का कार्ड है, इस तरह का कार्ड है जो बताता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत फुलफिलिंग कंप्लीशन होना, आपकी लाइफ का कंप्लीट होना, आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे, आपको बहुत हैप्पीनेस, लाइफ में हैप्पीनेस का आना, आपको आपके जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनका आपको मिल जाना, राइट। तो 4 ऑफ वंस 11 की एनर्जी है, अगेन एंजल नंबर 11 और ये यही कहता है कि यूनिवर्स आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपको लाइफ में आपकी डिज़ायर्ड हैप्पीनेस आपको मिलेगी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, ठीक है, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन परमात्मा को पता होता है कि एक्चुअल में इस पर्सन के लिए सही क्या है। तो हम लोग अपनी नाकाबिलियत की वजह से और मतलब ऑफ कोर्स हम गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, परमात्मा गलती नहीं करते। तो हम गलत चॉइसेस कर लेते हैं, गलत लोगों में अपनी खुशी देख लेते हैं, गलत सिचुएशंस में अपनी खुशी देख लेते हैं, और जब हम उस सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं और फिर हम रिग्रेट करते हैं कि ये हम कहाँ आ गए, राइट। लेकिन परमात्मा जो है वो अपने बच्चों का भला परमात्मा से बेटर कोई समझ नहीं सकता। परमात्मा को पता होता है कि उनके किस बच्चे के लिए क्या अच्छा है, ओके। और वो बच्चे जो हमेशा परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली परमात्मा भी उनका हमेशा स्मरण करते रहते हैं। गीता में भी लिखा है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ओके, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो हमेशा मेरा ध्यान करता है, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, मैं भी हमेशा उसका ध्यान करता हूँ, मैं भी हमेशा उसका स्मरण करता हूँ। तो जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारी चिंता परमात्मा स्वयं करते हैं, ओके। तो हमको नहीं पता होता कई बार हमारे लिए अच्छा क्या है, लेकिन परमात्मा को पता होता है। तो वो ऐसे बच्चों को, जो बच्चे हर बात के लिए उनकी तरफ देखते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उन पे हर चीज़ उन्हें समर्पित करते हैं, तो वो उन्हें ज़बरदस्ती भी उस मार्ग पे ले जाते हैं जो उनके लिए सही होता है। तो पहले हो सकता है शुरू में हम समझ नहीं पाते और हमको लगता रहता है कि भाई मतलब हमें हो सकता है कि हम दिक्कत फील करें, हमें स्ट्रगल की सिचुएशन लगती है। लेकिन जब आगे धीरे धीरे हमें ये रियलाइजेशन होती है कि अरे मेरे लिए तो यही अच्छा था, मेरे लिए तो यही अच्छा है, ठीक है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता था। तो इस तरह से तो आपके लिए मैं ये कहूँगी 4 ऑफ वंस का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आपने परमात्मा से खुशी मांगी, ठीक है, आपने परमात्मा से सुख मांगा। परमात्मा को पता है कि आपके लिए सच में एक्चुअल में सुखदायी क्या है, तो वो आपको वो ला के देंगे, वो आपको उस रास्ते पे ले जाएंगे। भले आप ना पहचान पाओ, ठीक है, लेकिन आपको जब उस रास्ते पे आप चलने लगोगे और आप जब उस सिचुएशन में आ जाओगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अरे हाँ, मैंने सुख मांगा था और मुझे सुख मिला। मैं जिस रास्ते पे चलना चाह रहा था वो एक्चुअल में मेरे लिए ठीक नहीं था, राइट। वहाँ पर तो मेरे को फ्रिक्शंस आ रहे थे, स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आके तो लाइफ एकदम स्मूथ हो गई है, राइट। तो परमात्मा आपके लिए इस तरह का आपके लिए इस तरह की खुशी ला के देंगे। आपने उनसे खुशी मांगी है तो वो उनको पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और किस तरह से आप सुखी हो सकते हो। तो 4 ऑफ वंस 11 की एनर्जी आप सुखी होने वाले हो, परमात्मा आपको सुखी कर देंगे, मैं यही कह सकती हूँ। द चैरियट, देखिए चैरियट का कार्ड क्या कहता है कि बिल्कुल लाइफ में जो पर्सन है उसने बहुत स्ट्रगल किया है, राइट, बहुत मेहनती है, बहुत स्ट्रगल किया है। चैरियट का कार्ड कहता है कि पर्सन ने जो भी कुछ उसकी लाइफ में है वो उसने खुद कमाया है, बड़ा सेल्फ डिपेंडेंट टाइप का पर्सन है, राइट, दूसरों पे निर्भर नहीं रहने वाला। उसकी सोच ही ऐसी नहीं है कि वो दूसरों पे आश्रित रहे,
खुद सब कुछ खुद अर्जित करने वाला, खुद करने वाला, और लाइफ ने उसको बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशंस दिए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस दिए हैं, अपोजिट सिचुएशंस दिए हैं, ऐसी सिचुएशंस दिए हैं जिसमें दुखी हो, ठीक है, दुख का सिचुएशंस दिया है, लेकिन उसमें भी, उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी सुखी रहना, खुश रहना, राइट तो मतलब इस तरह से अनफेवरेबल सिचुएशंस, और वो खुशी का सिचुएशन नहीं है, सुख का सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि उसकी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी विषमताओं का सामना कर रहा है, वो इतना स्ट्रगल कर रहा है। इस तरह की पर्सनैलिटी कि कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस में भी, अपोजिट सिचुएशंस में भी एकदम अपनी विल पावर से खुश रहना, ठीक है, आगे बढ़ना, इतना खुश रहना कि लोग देखकर, दूसरे लोग भी देख के खुश हो जाए, कि इतना खुश रहना कि आपको देख के, एक पर्सन को देख के और दूसरा खुश हो जाए। इस तरह का स्ट्रगल, इस तरह की स्ट्रगलिंग सिचुएशंस में भी एकदम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना। तो द चैरियट का कार्ड यही दिखाता है कि आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल बहुत सारी अपोजिट सिचुएशंस को फेस किया है, फिर भी आप रुके नहीं हैं, आप हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहे हैं। लाइफ ने आपको दुखदाई सिचुएशंस दिया, ऐसे सिचुएशंस दिए, निराशा वाले सिचुएशंस दिए, ऐसे सिचुएशंस जो आपका एक तरह से टेस्ट था, क्योंकि आत्मा का टेस्ट होता है, ठीक है, आत्मा का जिसका जैसा लेवल होता है, ज्ञान का जिसका जैसा लेवल होता है, उसको वैसा टेस्ट मिलता है। तो परमात्मा ने टेस्ट किया कि चलो इसको देखते हैं, सिचुएशंस तो हम ऐसा देंगे जो बिल्कुल भी प्रिय सिचुएशंस ना हो, ऐसा जो मतलब कोई चाहता ना हो लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस देंगे, बट लेट्स सी कि ये उसमें खुश रहता है कि नहीं, ठीक है, ये उसमें मुस्कुरा पाता है कि नहीं। और आपने क्या करके दिखा दिया, आपने उसको एकदम विल पावर से आपने उन सिचुएशंस को ओवरकम कर लिया। मतलब लाइफ में दुखदाई सिचुएशंस आए, लेकिन आपने खुश रहने को ऑप्ट किया, आपने हंसने को ऑप्ट किया। भगवान ने सिचुएशंस ऐसे दिए जिसमें रोना आ जाए, लेकिन आपने हंसने को ऑप्ट किया। तो इट्स ऑल अबाउट what choice you make, right? तो आपके सामने सिचुएशंस आए दुख वाले, लेकिन आपने चूज़ किया खुश रहना। कहते भी हैं कि प्रसन्न रहना वो अपने हाथ में है, राइट, वो अपनी चॉइस है, ठीक है। दुख तो है ही आसपास, हमेशा हम दुख से, स्ट्रगल से घिरे हुए हैं, लेकिन हमको खुश रहना चूज़ करना पड़ता है। तो आपने खुश रहना चूज़ किया है। और वैसे भी हमें इतना खुश रहना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो, खुश इतना रहना चाहिए कि दूसरे भी देखें ना, हमसे मिलें तो वो भी खुश हो जाए, इस तरह का। ओके, एस ऑफ वंस का कार्ड क्या कहता है कि क्योंकि आप हर चीज़ के लिए परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा पे आप निर्भर करते हैं, इसलिए परमात्मा स्वयं ही आपके लिए रास्ते ओपन कर रहे हैं, ठीक है। परमात्मा स्वयं ही आपको रास्ता दिखाते हैं या दिखा रहे हैं कि आपको किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह का। एस ऑफ वंस का कार्ड यही कहता है कि आपके अंतर मन में भगवान प्रेरणा का बीज डालते हैं और डालते रहेंगे, और आप अपने अंतर मन की सुनिए। आपको पता है कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, एंड फॉलो योर गट फीलिंग, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। और तब आप जो आपका इंस्टिंक्ट कहता है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, समझ जाइए कि परमात्मा आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उस रास्ते पे बढ़िए। तो परमात्मा इज गाइडिंग यू थ्रू योर ओन इंस्टिंक्ट्स, ओके, थ्रू योर ओन गट फीलिंग। तो आपके लिए डिवाइन सपोर्ट है ये, जो भी आपका अंतर्मन कहेगा, आप समझिए परमात्मा चाहते हैं कि आप उस रास्ते पे चले। देखिए 8 ऑफ वंस, जब आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करेंगे, जब आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करेंगे, तो 8 ऑफ वंस का कार्ड क्या कहता है अपॉर्चुनिटीज़ का लाइफ में एंट्री करना, सक्सेस का लाइफ में एंट्रीज करना। देखिए
किसी के पास काबिलियत हो सकती है, ठीक है, योग्यता हो सकती है, लेकिन वो योग्यता तभी किसी काम की है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिले, जब उसको चांस मिले। अगर आप में कोई योग्यता है, काबिलियत है, लेकिन अगर आप उसको कहाँ यूज़ करोगे? अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, अगर आपको चांस ना मिले, अगर आपको कहीं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ना मिले जहाँ पर आप अपनी योग्यता को इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर आप कैसे आप अपनी काबिलियत को यूज़ करोगे? तो 8 ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का आना, सक्सेस का आना, आप अगर अपनी गट फीलिंग को आपने फॉलो किया, अगर आपने अपनी गट फीलिंग को सुना, बिकॉज दैट विल बी अ कम्युनिकेशन बाय गॉड। तो अगर आपने उसको फॉलो किया, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया और आप उस पर आगे बढ़े, तो सक्सेस आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, ठीक है। और जो ऐसा कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी गट फीलिंग को एकदम से उसको मतलब उसको एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर बढ़े हैं, उसकी सुनी, अपनी गट फीलिंग की सुनी, अपने अंतर मन की सुनी और उस पर बढ़े, तो उनकी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल आ भी रहा होगा और वो सक्सेसफुल हो भी रहे होंगे, राइट। 2 ऑफ वंस, सिर्फ वन ही वन के कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। 4 ऑफ वंस से स्टार्ट हुआ था, देन एस ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस, ओके, एस ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस एंड नाउ 2 ऑफ वंस। देखिए 8 ऑफ वंस जहाँ पर बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस का आना, एकदम जब आदमी को अपना स्ट्रगल जो है वो सफल होते हुए दिखने लगता है, ठीक है, उसको लगने लगता है कि अब उसके लाइफ में अच्छा समय आ रहा है, तो वो एकदम रिन्यूड हो जाता है, एकदम रिफ्रेश हो जाता है। उसने जो भी मेहनत की होती है, जो भी उसका थकान रहा होता है अब तक का, वो उसको फिर वो मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में अब उसको सफलता दिख रही है, वो खुश हो रहा है अंदर से, राइट। तो जब उसको सफलता दिख रही है, यानी कि एकदम अंदर से वो मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, राइट। तो इस तरह का। तो अब 2 ऑफ वंस का कार्ड क्या बता रहा है कि आप बहुत एक तरह से आपने एक फर्म प्लानिंग आपके माइंड में है, एक फर्म आपने डिसीजन अपने कुछ दिमाग में सोच रखा है और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने कर रखी है। आप ऐसा नहीं कि आप कोई बस प्रेजेंट के बारे में सोच के आप स्टेप्स ले रहे हो, नहीं, आपने पूरा फ्यूचर अपना देखा है, अपनी लाइफ के लिए जो भी प्लानिंग आपने की है वो लाइफ लॉन्ग के लिए की है, लाइफ के लिए की है आपने। तो आप बहुत सोच समझ के आप कदम ले रहे हो, ठीक है। तो 2 ऑफ वंस का कार्ड यही कहता है कि टेकिंग फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गोल एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसका कार्ड है ये, ठीक है। अब देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। मैंने कहा था ना कि आप ओवर थिंकिंग की पोजीशन में हो सकते हैं, अगर किसी अच्छे व्यक्ति की वजह से ओवर थिंकिंग की पोजीशन में है, या किसी बेकार व्यक्ति की वजह से भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर प्रेजेंट हैं जिनसे आपकी खुशी को खतरा है, राइट। आई मीन टू से कि कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैं जो आपसे आपकी खुशी छीन सकते हैं, राइट। अब ये वही बेकार लोग हो सकते हैं जिनको जो चाहते नहीं कि आप वो हासिल करो जो आप अंदर से चाहते हो पाना, ठीक है। या फिर अगर ये कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन में है, राइट, तो मैं ये कहूँगी, और मतलब बहुत क्लोज रिलेशन में है, तो मैं ये कहूँगी कि इसकी हरकतें ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल आपको ओवर थिंकिंग की पोजीशन में डाल देती हो, बिल्कुल भी जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, इस तरह का पर्सन हो सकता है, राइट। तो आपकी लाइफ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है, और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के नीचे आया है, मतलब दिस इज द पर्सन हु इज द cause of that anxiety, who is the cause of that overthinking, who is the cause of means who is the obstacle। ये पर्सन ही ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में। अब आप अपने आप से रिलेट करके देख लीजिए कि आपकी लाइफ में कौन सा पर्सन है जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ओके, आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में, वो आप अब देख लीजिए, ठीक है। होता है हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कार्टून होता है जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, बट एक्चुअली वो कार्टून ही होता है और उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, ओके। वो ऑफ कोर्स हम क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं किसी एकदम
ऐसे पर्सन को जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, तो अपना दिमाग जो है ना वहाँ से हटाइए. कीप योर आइज ऑन सन एंड यू विल नॉट सी द डार्कनेस. राइट. 2 ऑफ कप्स. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन है, ये आपका स्पाउस भी हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है. देखिए, 2 तरह से मैं इसको रीड कर रही हूँ. अगर मैं चीटिंग के सेंस में लूँ तो ये आपका स्पाउस भी हो सकता है, मेल फीमेल एनीवन. राइट. और उसकी वजह से जो भी डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में हो सकता है. बाकी 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे नए पर्सन का आना. राइट. जो एक तरह से मैं अगर मैरिज एस्पेक्ट से देखूं तो आप अगर मैरिज प्लान्स आपके चल रहे हैं, मैरिज इज़ इन योर थॉट्स, तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए या आप किसी को ऑफ़र करो, मीन्स अपने इमोशंस का कप ऑफ़र करो. राइट. आप कोई 2 लोग, नए लोग मिल सकते हैं आपस में जो म्यूचुअल फीलिंग्स शेयर करें. ठीक है. म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रेस्पेक्ट. तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक लाइफ पार्टनर, किसी कंपेनियन की भी एंट्री हो सकती है जिसके साथ आप बहुत ही अच्छा फील करो. वही म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए. राइट. तो इसको हम लव एंगल से भी देख सकते हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बिल्कुल आपकी फिनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि पर्सन का जो फिनेंशियल पोजीशन है वो इतना अच्छा हो जाना कि आप क्वीन की एनर्जी में आ जाओगे. मतलब आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो. यू कैन शेयर योर वेल्थ विद अदर्स. ठीक है. तो अगर आपके पास इतना होगा तभी तो आप दूसरों को भी दे सकते हो. जब आप अपने पास होता है तभी तो हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं. तो बिल्कुल मुझको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़िनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. राइट. और इतनी अच्छी हो जाएगी कि अगर आपके सामने कोई नीडी पर्सन भी आएगा तो आप उसकी हेल्प कर पाओगे. ओके. आपके कुछ अगर फिनेंशियल प्लान्स हैं, और देखिए एस ऑफ वंड्स के नीचे ये कार्ड आया है, तो मुझको यही लग रहा है कि आप जो नई शुरुआत करोगे अपनी लाइफ में. राइट. जो आप नई शुरुआत करोगे, जो आप जिस नए रास्ते पे आप बढ़ोगे. राइट. उस पे चल के आपको आपका फिनेंशियल ग्रोथ दिखेगा. उस पे चल के आपको आपका फिनेंशियल आई वुड से कि आप बहुत फ्लरिश करोगे. फिनेंशियली आप बहुत फ्लरिश करोगे. ओके. नाइट ऑफ कप्स. नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री होने वाली है जो सामने से आपको हो सकता है अपने इमोशंस का कप ऑफ़र करे, या आप उसको अपने इमोशंस का कप ऑफ़र कर सकते हो. और इस तरह का मैं कंपेनियन आपकी लाइफ में जुड़ता हुआ देख रही हूँ. कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है. द मून. बहुत सोच विचार चल रहा है अभी आपकी लाइफ में. राइट. और वही आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस हैं जो बिल्कुल नॉट फेवरिंग यू, अप्रिय हैं. आप चाहते नहीं कि वैसा आपकी लाइफ में हो और हो रहा है. राइट. तो आप उस वजह से बहुत चिंता की पोजीशन में मुझको दिख रहे हैं. ओवर थिंकिंग की पोजीशन में आप मुझे दिख रहे हैं. द मून का कार्ड कहता है कि पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, बहुत उसका इंट्यूशन काम करता है. राइट. तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है. आपको चीज़ों का आभास बहुत अच्छे से हो जाता होगा, बहुत जल्दी हो जाता होगा. ठीक है. तो आपका जो मैं कहूँगी, वैसे तो ये मानसिक उथल पुथल का कार्ड है. मतलब मानसिक बहुत एक तरह से अस्थिरता मैं कहूँगी द मून का कार्ड दिखाता है. लेकिन द मून का कार्ड ये भी दिखाता है कि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है. तो आपका जो वो मन चंचल तो है ही, अस्थिर है, परेशान है, बिल्कुल आपको ओवर थिंकिंग की पोजीशन में रखता है, वो तो है ही. लेकिन आप कला प्रेमी भी हो सकते हैं. राइट. आप किसी न किसी फील्ड में, मतलब कोई ऐसा आर्ट जो आप बहुत अच्छा करते होंगे. अब आप हो सकता है आप अच्छा गाते हो, या अच्छा ड्रॉ करते हो, अच्छा डांस करते हो, अच्छा बोलते हो, कुछ भी. तो इस तरह का बहुत ही
कलाकार टाइप के आदमी भी आप हो सकते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए खुश हो जाइए एकदम। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि एकदम प्रोस्पैरिटी, वेल्थ, ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ, राइट, फुलफिलिंग, एंड ऑफ द जर्नी। जो भी स्ट्रगल आप अभी कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका मन जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। अभी देखिए द मून के बाद द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मून का कार्ड दिखाता है मानसिक चिंता, उथल पुथल, ठीक है, ओवर थिंकिंग। तो किसी भी चीज़ को लेके अगर आप अभी स्ट्रगल की पोजीशन में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप वो स्ट्रगल जो एंड होगा ना, तो उसके वो एंड होगा एकदम आपको हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस गेन करोगे, राइट, सुखी आप हो जाओगे। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको सुख मिलेगा, अंततः आपको सुख मिलेगा। और अब कोई लोग कह सकते हैं, मुझे कमेंट्स में आ जाते हैं, कब हम सुखी होंगे, हम तो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ उनके कमेंट्स। देखिए हम सबका अपना प्रारब्ध होता है, किसका, सबको अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म पे आधारित होता है हमारा ये जन्म। तो पूर्व है, जो बीत चुका है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जो परिस्थितियां हमें ऑटोमेटिकली लाइफ में मिल जाती हैं, ठीक है, जिसके लिए हम मेहनत भी नहीं करते और वो ऑटोमेटिकली आ जाती है लाइफ में, तो समझिए कि ये हमारा ही कोई पूर्व जन्म का कर्म हो सकता है, या कोई भी पूर्व कर्म हो सकता है जो इस तरह से हमें फल देने के लिए आया है। और हम प्रेजेंट में अच्छा प्रेजेंट में पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो मैंने बताया ना कि दुख का सिचुएशन हो लेकिन हम खुश रहना ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को नहीं, क्योंकि हम जो परमात्मा है वो हमारा किसी भी प्रकार से टेस्ट ले सकते हैं। और खुश रहना ही, अगर हम भरत, आपने भरत का नाम सुना होगा, श्री राम के भाई भरत, वो हर स्थिति में प्रसन्न रहते थे, ठीक है, हर स्थिति में प्रसन्न रहते थे। उनका चरित्र हमको सिखाता है, श्री राम का भी चरित्र यही सिखाता है कि हर परिस्थिति में, मतलब अफेक्टेड ना होने देना, अपनी मानसिक स्थिति को अफेक्टेड ना होने देना। तो यही सब तो टेस्ट है। जीवन भले ऐसे परिस्थितियां ला के दे जिसमें नॉर्मली इंसान दुखी हो सकता है, दुखी हो जाए, लेकिन अगर हमें अपनी काबिलियत को प्रूव करना है, अगर भगवान समझते हैं कि नहीं ये इसकी काबिलियत थोड़ी ज़्यादा है, तो वो टेस्ट भी उस हिसाब से देते हैं। और अगर हम टेस्ट के आगे हार मान जाएं, दुख का सिचुएशन आ गया और दुखी हो जाए, दुख का सिचुएशन आए तो दुखी नहीं होना है, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल रहना है। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी अनुकूल रह सकते हैं, वो तो नॉर्मल बात है। जो प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल रहता है, असल में वो ही वो भगवान का प्रिय है, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही प्रॉमिस कर रहा है कि आपके स्ट्रगल का, आपका जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, जो भी मेहनत आप कर रहे हो, उसका फुलफिलिंग एंड होना। द लवर्स लीजिए, इमोशनल हीलिंग भी आपकी आ रही है। 2 ऑफ कप्स के जस्ट नीचे ये कार्ड है, द चैरियट का कार्ड, उसके बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड, उसके बाद द लवर्स का कार्ड। अब चैरियट का कार्ड क्या कहता है? स्ट्रगल का सिचुएशन, ठीक है, अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस में विल पावर की वजह से आगे बढ़ना। 2 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड ये क्या कहता है? लाइफ में किसी ऐसे कंपेनियन का आना जो कि एकदम एक डिवाइन ब्लेसिंग हो, ठीक है, जो आपके लिए हर एंगल से सुखद हो, अच्छा हो। अब द लवर्स का कार्ड है, ऑफ कोर्स ये लाइफ पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिले जिससे मिलने के बाद सुख ही सुख, ठीक है, खुशी ही खुशी, और एक कॉम्प्लीमेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाए। और अगर अब कहेंगे अब सबकी एज तो शादी की नहीं होगी, कुछ बड़े लोग भी होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे। द लवर्स का कार्ड कहता है एक तरह से इमोशनल हीलिंग आपकी लाइफ में। अब आप ऐसे लोग जुड़ सकते हैं आपसे जिनसे मिलने के बाद या जिनसे बात करने के बाद आपको बहुत ही अपनापन फील हो और आपको ऐसा लगे कि
इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ एकदम कंप्लीट हो गई है, जिनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लग सकता है, बहुत जिनकी बातें सुन के आपको बहुत मोटिवेटेड फील हो सकता है, बहुत आप प्रसन्न हो सकते हो, राइट। तो इस तरह का जो एक डिवाइन ब्लेसिंग ही हो जिसका आना, इमोशनल हीलिंग से मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, द लवर्स के कार्ड को, इमोशनली हील हो जाना। अब वो किसी पर्सन की वजह से हो या आपकी लाइफ में सिचुएशंस कुछ ऐसी चेंज हो, ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आए जो आपको इमोशनल हीलिंग दे, आपको इमोशनली एकदम खुश कर दे, आप एकदम हैप्पी हो जाओ, राइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड प्रेजेंट है। आपको आपकी मेहनत का फल तो मिलेगा, बिल्कुल आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपके स्ट्रगल की सिचुएशन जो है, जो भी आपके दुख के कारण है आपकी लाइफ में, वो सब ओवर होंगे और आपको मिलेगा हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस होती है जब लाइफ में हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें हो, ठीक है, हेल्थ भी हो और वेल्थ भी हो। देखिए इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हेल्थ है लेकिन वेल्थ नहीं है तो भी मुश्किल है, और अगर वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्वस्थ रहना जो है हमारा हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। तो हम सब जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है दैट यू विल एन्जॉय द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, राइट। आप अपनी मेहनत का फल चखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, आपकी स्ट्रगल का सक्सेसफुल होना, राइट। 9 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड है इंडिपेंडेंस का, वेल्थ का, लग्जरी का, राइट। तो इंडिपेंडेंस, आपका वेल्थ इतना अच्छा हो जाना कि जब आपकी फिनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी हो जाएगी, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंस तो आ ही जाएगा। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है इंडिपेंडेंस का, और वी ऑल लव इंडिपेंडेंस। किसी को भी किसी के ऊपर आश्रित रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आश्रित रहना तो अच्छा होता ही नहीं। पराधीन सुख सपने हूँ नाही, जब आप अगर किसी के अधीन हैं तो आप सुखी तो हो ही नहीं सकते। तो रियल सुख तो तभी है जब आप एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो फिनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हो, ओके। और आप वो सब भी कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। कई बार क्या होता है कि हम चैरिटी करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हम करते नहीं। अगर हम डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम फ्रीली किसी दूसरे का पैसा यूज़ नहीं कर सकते ना दान देने के लिए। दान देना है तो भाई खुद कमाओ राइट, ऐसा भी तो बोल सकता है ना, ओके। क्योंकि एक तो खुद हम दान ले रहे हैं, हाँ ठीक है, अगर हम डिपेंडेंट हैं तो दान ही ले रहे हैं, और फिर हम उसका पैसा किसी और को दान कर रहे हैं। तो अगर कोई चैरिटी भी करना चाहता है, खुल के किसी की मदद करना चाहता है, या अपनी लाइफ में वो कुछ भी अचीव करना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है, एनीथिंग, कुछ भी लग्जरी वो अपनी लाइफ में लाना चाहता है, वो सब पॉसिबल होता है। आप अपनी मन का कर सकते हो, आप अपने मन का कर सकते हो व्हेन यू आर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपकी वेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन का होना। लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग, ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। तो मैं इसको आपके प्रेजेंट की पोजीशन लूंगी, ठीक है। ये सब जो मैंने बताया, देखिए एस ऑफ वंस का कार्ड आया था रीडिंग के अंदर। एस ऑफ वन से पहले था द चैरियट का कार्ड, जो कि आपके लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी आपका आगे बढ़ना ये दिखाता है। उससे पहले आया था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, वही ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी की पोजीशन, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। तो ये ऑफकोर्स किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से भी हो सकता है जो आपकी एंजाइटी का कारण हो, ठीक है, आपके दुख का कारण हो, ओके। और अब आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने, एस ऑफ वंस के कार्ड ने क्या बोला था कि अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करके आगे चलो तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ठीक है। 8 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है। फिर उसके बाद 4 ऑफ वंस का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया था।
तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस का आना, सेलिब्रेशंस आएगा। ओके, तो आपको उस सेलिब्रेशन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, ये प्रेजेंट की जो आपकी सिचुएशन है ना, ओवर थिंकिंग की और एंजाइटी की, इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि किसी पास्ट के इवेंट की वजह से आपके मन में एक फियर ने, एक एंजाइटी ने घर कर लिया है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि उसको अगर आपने ओवरकम नहीं किया तो आप पूरी लाइफ अपनी वेस्ट कर दोगे। यानी कि सीधा सीधा ये मैसेज है कि उसको ओवरकम कीजिए। अगर आपको किसी ने पास्ट में चीटिंग दी है, धोखा दिया है, कुछ आपकी लाइफ में दुख का सिचुएशन आया है, तो आप, वो पास्ट था, पास्ट कैन ऑलवेज बी overcome with the help of present, because with the help of present we can bring a bright future in our life। प्रेजेंट हमारे पास हमेशा है। प्रेजेंट एक वो पेन है, वो कलम है जिससे हम अपना भविष्य जो है वो अच्छा भविष्य लिख सकते हैं अपने लिए, राइट। अब पास्ट जो है वो बिल्कुल हम अफेक्ट करता है, क्योंकि पास्ट ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो फेवरेबल नहीं है। तो हम अब प्रेजेंट में जो भी, जैसी भी हमारी कंडीशन है, हम उसी को ग्राउंड बना के वहीं से राइज करें और वहीं से अपना फ्यूचर जो है वो एक सुखद फ्यूचर को लाने के लिए कोशिश करें कि कम से कम हमारे आगे की जो पीढ़ी हो, हमसे जो आगे, हमारे आगे की जो जनरेशन हो, वो उसका लाभ तो उठाए। तो आगे की जनरेशन को वो लाभ उठाए, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो आप भी आप अपनी मेहनत की वजह से जो परिवर्तन लाओगे वो आप भी एंजॉय करोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इज अ पेन with which you can always write a bright future for yourself। और पास्ट के फियर्स, पास्ट के इवेंट्स में आप अपनी लाइफ, उनकी वजह से जो फियर और एंजाइटी है, आप उसमें स्टक होकर आप अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर सकते। और बिलीव मानिए कि ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग ने यही बताया है कि आप अपने सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कीजिए। आप जो भी है आपके अंदर, जैसा भी एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, उसको ओवरकम कीजिए, तो भगवान आपके लिए रास्ते खोलेंगे, खोल रहे हैं इनफैक्ट, राइट। वो आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। और सेलिब्रेशंस का कार्ड सबसे पहले आया था, मतलब एक श्योरिटी, एक अश्योरेंस कि आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन है उसको आप, मतलब उसको लेट गो कीजिए। आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन का टाइम जो आपकी लाइफ में आने वाला है, आ जाएगा अगर आप अपने प्रेजेंट की टेंडेंसी को चेंज कर लोगे। दुखी नहीं रहना है, खुश रहने को चूज करना है। द चैरियट का कार्ड आया था ना कि दुख देने वाला सिचुएशन है, उसको टेस्ट समझिए, टेस्ट ले रहे हैं परमात्मा कि आप खुश रह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सिचुएशन दुख तो हमेशा रहेगा, आपको खुश रहना ऑप्ट करना है। और पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। जब आप खुश रहते हो उस कंडीशन में भी, जब सुख देने वाले सिचुएशंस नहीं है, तो आप खुशी को ही अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। और परमात्मा भी देखते हैं कि कौन सा बच्चा अंधेरे के टाइम में उजाले को देख सकता है, और जो अंधेरे के टाइम में उजाला देख सकता है उसी की लाइफ में उजाला आता ही है। ओके, एक बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सब आपके फिनेंशियल प्रोस्पैरिटी को, आपकी लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ को, आपके वेल्थ के राइज को दिखा रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स इतना अच्छा आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी का हो जाना कि आप दूसरों की हेल्प करोगे। आप कहाँ इस बात में आप सोच रहे हो कि भाई मैं क्या कर पाऊँगा, मेरी खुद की फिनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है, या मेरी पोजीशन अभी फिनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। डोंट वरी, आपकी फिनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप दूसरों की हेल्प करोगे, राइट। और आप बहुत अच्छे से ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि किसको हेल्प की ज़रूरत है, और आप तुरंत उसकी हेल्प कर पाओगे। इतना आपके पास, खुद के पास इतना फिनेंस होगा, इतना पैसा होगा।
ठीक है, कि आप चैरिटी करोगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड मैरी क्रिसमस।